Today we are going to discuss about logic gates. Logic gates are the basic building blocks of any digital system. तो आज हम जानेंगे कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, इनका क्या इस्तेमाल होता है, ठीक है, कहाँ कहाँ हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो लॉजिक गेट्स हैं क्या? बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एनी डिजिटल सिस्टम। तो हमारे जो जितने भी हमारे डिजिटल डिवाइसेस हैं, हमारे कंप्यूटर हैं, हमारे टैबलेट हैं, मोबाइल हैं, डिजिटल वॉच है, डिजिटल कैमरा है, ठीक है, हमारे सैटेलाइट हैं, ठीक है, जो भी ये सब चीज़ें हैं, इनमें हमारे क्या होता है, लॉजिक गेट का इस्तेमाल होता है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हैविंग वन और मोर देन वन इनपुट एंड ओनली वन आउटपुट, ठीक है। ये होते क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, ये इन जो हमारे जो लॉजिक गेट्स होते हैं उनकी मदद से हम क्या बनाते हैं, अपने सर्किट्स को डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। Logic gates can be used in technologies such as smartphone, tablet, computer, robots, or within memory devices. Okay. The relationship between the input and output is based on certain logic. Based on this, logic gates are named as NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR. ठीक है। तो हम क्या करते हैं, लॉजिक जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं उनको हम कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हैं और उसके बेसिस पे वो आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और इनपुट जो हम प्रोवाइड करते हैं वो किसी न किसी लॉजिक पे बेस्ड होता है। तो हम आगे डिस्कस करेंगे इसे, तो हमें पता चल जाएगा कि कैसे कैसे ये काम करते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास लॉजिक गेट्स हैं, जैसे कि नॉट है, एक एंड है, और है, नैंड है, नॉर है, जॉर है, ठीक है। तो एक एक करके हम सारे डिजिटल गेट्स जो है हमारे, जितने भी हमारे लॉजिक गेट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, ओके। लेकिन उससे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारे जो लॉजिक गेट हैं इनको भी कैसे बनाया जाता है। तो आपने एक टर्म सुनी होगी, ट्रांजिस्टर्स। गेट्स आर मेड अप ऑफ ट्रांजिस्टर्स। जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं वो किससे बनते हैं, ट्रांजिस्टर से बनते हैं। तो हमने डिस्कस किया था जब हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ रहे थे, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स जो है वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करते थे और सेकंड जनरेशन ने ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। तो जब ट्रांजिस्टर्स हमने स्टार्ट किए यूज़ करना, तो इन्होंने एक बहुत बड़ा बदलाव लाए। तो बदलाव क्या था कि हमारे जो सिस्टम थे, हमारे जो कंप्यूटर्स थे, उनका साइज़ क्या हो गया, कॉम्पैक्ट हो गया, ठीक है। वो एनर्जी एफिशिएंट हो गए, ठीक है, ज़्यादा पावरफुल हो गए। तो धीरे धीरे क्या है, ट्रांजिस्टर्स की मदद से जो हमारे जो कंप्यूटर्स है वो ज़्यादा पावरफुल हो गए, ठीक है। तो ट्रांजिस्टर्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एवरी कंप्यूटर। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर्स की फाइंडिंग वे टू मेक दैम स्मॉलर सो दे कैन फिट more of them on a single chip. The more transistor they can fit on a chip, the faster the computer can run practically, ठीक है। तो जो ट्रांजिस्टर है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है। टाइम टू टाइम इसके जो जो साइज़ है उसमें भी बदलाव होते चले गए और इसमें भी रिफाइनमेंट आता चला गया। आज की डेट में जो ट्रांजिस्टर्स हैं वो नैनोमीटर में हैं। तो नैनोमीटर में इनका साइज़ होता है, ठीक है। तो इनको इवन हम जो है अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, इतना इनका साइज़ हो गया है। तो ट्रांजिस्टर्स से जो है बनते हैं हमारे गेट्स, डिजिटल गेट्स, या कह सकते हैं लॉजिक गेट्स, ठीक है। और लॉजिक गेट्स से बनाते हैं हम सर्किट्स। तो एक जो हमारी आईसी है जो हमें इस तरीके से नज़र आती है, जो हमारे कंप्यूटर्स में होती है या मोबाइल में होती है, ठीक है, वहाँ बहुत सारे आईसीज होती हैं। तो एक आईसी के अंदर हज़ारों सर्किट होते हैं, हज़ारों, बिलियंस ऑफ, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, ये पॉसिबल हो पाया जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजिस्टर, रिड्यूस्ड साइज ऑफ ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर का जैसे जैसे साइज़ रिड्यूस होता चला गया, हमारी जो है आईसी है उसके अंदर हमने हज़ारों सर्किट्स क्रिएट किए, ठीक है। तो ये पॉसिबल हो पाया है कि हमारे एक आईसी के अंदर जो है बहुत सारे सर्किट्स को हम जो है डिज़ाइन कर सकें, ठीक है। तो जैसे हम सुनते हैं कि जैसे प्रोसेसर की बात करते हैं हम, प्रोसेसर में हम सुनते हैं ना कि जैसे ये कोर i3 प्रोसेसर है, ये कोर i5 प्रोसेसर है, ये कोर i7 है, ये कोर i9 है, ठीक है। इंटेल के प्रोसेसर की बात कर रहे हैं हम। तो प्रोसेसर में होता क्या है,
तो इनमें होता क्या है कि प्रोसेसर भी क्या है, एक आईसी है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि आपका जो जो आपका ये ट्रांजिस्टर का साइज़ है वो क्या है, रिड्यूस होता चला जा रहा है, ठीक है। रिड्यूस होता चला जा रहा है, जितना वो रिड्यूस हो रहा है उतना क्या हो रहा है, आपके प्रोसेसर पावरफुल हो रहे हैं, ठीक है। तो इससे समझ सकते हैं कि हम जो हमारे ट्रांजिस्टर है कितना बड़ा इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने प्ले किया है हमारे डिजिटल वर्ल्ड में, ठीक है। एक क्रांति एक ले आए हैं, एक बहुत बड़ा बदलाव एक लेके आए हैं ये ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। ट्रांजिस्टर का वैसे काम क्या होता है, ये क्या करता है, एम्पलीफाई करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को। दूसरा एक स्विच की तरह काम करता है, जैसे स्विच होता है ना, हम जिससे ऑन ऑफ करते हैं। जैसे हमने स्विच ऑन किया तो क्या होता है, फ़ैन चल जाता है, और ऑफ़ किया तो फ़ैन बंद हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से ये भी काम करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को आगे फ्लो, मतलब हम जो इलेक्ट्रिक करंट है उसका फ्लो को रोक सकते हैं या उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो स्विच की तरह भी ये काम करता है, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि ट्रांजिस्टर से बनते हैं डिजिटल गेट्स, ठीक है, लॉजिक गेट्स, ठीक है। और लॉजिक गेट्स के कॉम्बिनेशन से बनाते हैं हम सर्किट्स, ठीक है। तो एक आईसी में होते हैं बहुत सारे सर्किट, बहुत सारे, ठीक है, हजारों में करोड़ों में सर्किट्स होते हैं, ठीक है। तो ये बात हमें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं आगे हमारे गेट्स। तो सबसे पहले जो हमारा गेट है वो है एंड गेट, ओके। A circuit which perform an AND operation is shown in figure. It has an input, n is greater than 2 and one output, ठीक है। तो ग्राफिकली हम इसको इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये इसका सिंबल है, गेट का सिंबल है, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम इसको डिज़ाइन करते हैं, इसकी फिगर को। ये दो इनपुट हैं इसके, ए एंड बी, और ये क्या है, इसका आउटपुट है सी। तो सी कैसे काम कर रहा है, ए डॉट बी, तो ये इसका क्या है, ट्रुथ टेबल है। तो जब जब हमने इनपुट इनको प्रोवाइड करें तो ये कैसे बिहेव करेंगे या कैसे आउटपुट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अच्छा, इनपुट में हम सिर्फ क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, 0 और 1, क्योंकि डिजिटल है। डिजिटल वर्ड में या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जो, या फिर बाइनरी जो लॉजिक है, उसमें सिर्फ दो ही नंबर यूज़ होते हैं, 0 और 1, ठीक है। तो 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब होता है ऑन। सर्किट में पावर को आपने भेजा, यानी करंट को फ्लो करवाया, तो उसका मतलब होता है 1, ठीक है। और 0 का मतलब होता है ऑफ, ठीक है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिक बटन होता है ना, जिससे हम फ़ैन ओपन करते हैं या बल्ब ओपन करते हैं, तो उस बटन की दो स्टेज है, 0 या 1। 0 में मतलब ऑफ, 1 मतलब ऑन, ठीक है। तो अब हम अगर ए की वैल्यू 0 रखते हैं और बी की वैल्यू भी 0 रखते हैं, तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 0 आउटपुट आएगा, ओके। इसी तरह से हम जब ए की वैल्यू 0 रखेंगे और बी की वैल्यू 1 रखेंगे, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। यानी कि कोई यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से जब हमने बी को ऑन रखा और ए को 0 दिया, यानी कि ऑफ रखा, तो भी सी के पास कोई करंट नहीं पहुँचा। सपोज करो कि यहाँ पे अगर कोई एलईडी बल्ब लगा होता, ठीक है, जो कि जो इसके प्रैक्टिकल होते हैं फिजिक्स में गेट्स के, तो वहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक एलईडी बल्ब लगा होता है। तो अगर 0 आ रहा है, आउटपुट 0 आ रहा है, तो वो एलईडी बल्ब ऑन नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 कंडीशन है। 3 कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे 0 आउटपुट आएगा, ओके। अब जो लास्ट वाली है, यहाँ पे भी आपने ऑन किया, यहाँ पे भी आपने ऑन किया है, ठीक है। यहाँ पे भी 1 भेजा आपने, यहाँ पे भी 1 भेजा, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट भेजा, यहाँ से भी इलेक्ट्रिक करंट भेजा आपने। तो यहाँ पे क्या होगा, एलईडी आपकी जल जाएगी, ऑन हो जाएगी। तो इसका मतलब 1, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट हो गया। तो ये हो गया आपका एंड गेट, ठीक है। इसी तरह से और गेट। अच्छा, ये तो सिंबल है उसका। बनाते हम किससे हैं इसको, ट्रांजिस्टर से बनाते हैं, ठीक है। अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो हम जो ये गेट हमें इस तरीके से दिख रहा है यहाँ पे, ये तो सिंबल है, ठीक है। लेकिन रियल वर्ल्ड में इलेक्ट्रॉनिक्स में जो हमारा पीसीबी होता है, जो मदरबोर्ड होता है ना,
उसमें हम बनाते कैसे हैं गेट को, या आईसी है, आईसी के अंदर जो हम गेट बनाते हैं उसे कैसे बनता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ द ट्रांजिस्टर से बनता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा और गेट। अ सर्किट विच परफॉर्म एन और ऑपरेशन इज सोन इन फिगर। इट हैज़ एन इनपुट, एन इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, ये 2 इनपुट है हमारे पास और एक ये आउटपुट है हमारा, ये सिंबल है। ठीक है, इसका आउटपुट हम कैसे दिखाते हैं, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे हमने कैसे दिखाया था, ए डॉट बी। ठीक है, एंड गेट में, और गेट में हम दिखाते हैं ए प्लस बी। ओके, तो अब ए को जब आप 0 प्रोवाइड करोगे और बी को भी 0 प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा, 0 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से जब आप ए को 0 करोगे और बी को 1 करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ए को 1 करोगे और बी को 0 करोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोनों को 1 कर दोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी में से कोई भी 1 होगा तो यहाँ पे आउटपुट आ जाएगा आपका, यानी कि यहाँ पे अगर एलईडी लगी होती तो वो आपकी ऑन हो जाती। ठीक है, तो ये और गेट है, ये उसकी ट्रुथ टेबल है। तो ट्रुथ टेबल क्या बताती है, उसका बिहेवियर बताती है, उस गेट का बिहेवियर बताती है कि जैसे जैसे हम उसको इनपुट प्रोवाइड करेंगे तो वो कैसा कैसा बिहेव करेगा उन पर्टिकुलर इनपुट्स में। ओके, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट नॉट गेट। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, इट हैज़ वन इनपुट ए एंड आउटपुट सी। तो ये इन्वर्ट कर देता है, जैसे ये सिंबल है इसका। ओके, ये ए है और ये आउटपुट सी है। तो ये जो है इन्वर्ट का जो ए बार है ना, तो ये बता रहा है इसका इन्वर्ट। ठीक है, यानी कि ए को अगर आपने 0 दिया तो वो क्या कर देगा, उसको पलट देगा, उल्टा कर देगा। 0 का क्या कर देगा, 1 कर देगा, नॉट ए। ठीक है, अगर आपने ए यहाँ से 1 प्रोवाइड किया तो ये उसका 1 का क्या कर देगा, 0 कर देगा। ओके, एक्चुअली ये हमें समझना है कि ये 1 0 जो भी हैं ये करंट की स्टेजेस हैं। ठीक है, 0 मतलब नो करंट, 1 मतलब करंट। ठीक है, तो ये इस तरीके से इसकी ट्रुथ टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ट्रुथ टेबल क्या बता रही है, बिहेवियर ऑफ द सर्किट, बिहेवियर ऑफ द गेट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नैंड गेट। ओके, अ नॉट एंड ऑपरेशन इज नोन एज नैंड ऑपरेशन। इट हैज़ एन इनपुट एन ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 एंड 1 आउटपुट। ओके, तो ये है हमारा नैंड गेट। तो नैंड गेट का सर्किट जो होता है कुछ इस तरीके से हमें दिखता है। ये इसकी 2 इनपुट है और इसकी आउटपुट है। ओके, ठीक है, और ये इसकी ट्रुथ टेबल है। ठीक, तो जो नैंड गेट है वो कॉम्बिनेशन होता है एंड और नॉट गेट का। ठीक है, तो ये जो ये वाला पार्ट है ये बता रहा है ये एंड गेट है, और जो ये जो सर्किल आप देख रहे हैं ये किसका पार्ट है, ये क्या बता रहा है, नॉट, नॉट का सिंबल है ये। ठीक है, तो इसको बनाते कैसे हैं इसको, तो यहाँ पे ये देखिए, अगर आप ऐसे बनाएंगे इसको एंड, और एंड की जो आउटपुट है उसको नॉट कर देंगे तो बन जाएगा आपका नैंड गेट। और कंबाइंडली हम इसको कैसे बनाते हैं, इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपकी इनपुट्स हैं 0 0, तो एंड गेट के आउटपुट हमें मालूम है क्या होगा, 0 0 का क्या होगा, 0 हो जाएगा, 0 1 का भी 0 होगा, 1 0 का भी 0 हो जाएगा। एक भी इनपुट अगर कोई 0 होगी एंड गेट में तो आउटपुट क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 1 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, दोनों इनपुट क्या है, 1 है तो 1 हो जाएगा। अब जब ये इनपुट जो है आप इसमें दोगे नॉट गेट में, ठीक है, तो एक किसका सिंबल है, नॉट गेट का सिंबल है। ठीक है, तो इसको क्या कर देगा, इन्वर्ट कर देगा। ठीक है, इन्वर्ट कर देगा मतलब 0 का क्या कर देगा, 1 कर देगा, इस 0 का भी 1 कर देगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, तो इसकी क्या हो जाएगी, फाइनल आउटपुट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी जो ट्रुथ टेबल है, यहाँ पे फाइनल आउटपुट क्या है, यही है, 0 0 का 1, 1 0 का 1,
1 0 का 1, 1 1 का 1। और ये आया कैसे है, ये आया ऐसे है, ठीक है, ओके। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, नैंड गेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट एंड एंड, ठीक है। तो इसको हमने, ये जो बार देख रहे हैं ए डॉट बी के ऊपर बार है, ये एक तरह से नॉट गेट को दर्शाता है, कॉम्प्लीमेंट जिसे कहते हैं हम, ओके। ए डॉट बी, डॉट का मतलब जो है एंड गेट और बार का मतलब नॉट गेट, ओके। तो इसको एक्सप्रेशन को हम इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा नैंड गेट। इसी तरह से हमारा जो सेकंड गेट है वो नॉर गेट है। नॉर गेट, a not or operation is known as NOR operation. It has an input n greater than equal to 2 and 1 output. तो ये हमारा NOR गेट है। ये किसका कॉम्बिनेशन होता है, नॉट और का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है। इसको हम इस तरह से डिज़ाइन करते हैं, ये दो इसकी इनपुट हैं और ये इसका आउटपुट है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है ये बता रहा है आपका और गेट, और जो ये जो सर्किल है ये बता रहा है आपका नॉट गेट, ओके। तो ये इसका आउटपुट है इस तरह से, C इक्वल टू ए प्लस बी, प्लस बता रहा है आपका और गेट, और जो बार है ऊपर ये बता रहा है नॉट गेट, ओके। तो ये इसकी ट्रुथ टेबल है। तो इसको भी हम कैसे बनाते हैं, इसको भी हम इस तरीके से बनाते हैं। ये किसका कॉम्बिनेशन है, और प्लस नॉट का, ठीक है। तो ये इनपुट है ए बी एक्स, इसका आउटपुट है, और उसके ने उसके बाद क्या किया, नॉट गेट ने इसको इन्वर्ट कर दिया जो भी आएगा, ठीक है। तो अगर आप ए की वैल्यू 0 दोगे, बी की वैल्यू 0 दोगे तो क्या आएगा, 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से 0 1 का 1 आएगा। और गेट में कोई भी इनपुट 1 होगी तो आउटपुट आपका 1 आएगा, ओके। तो 1 0 का भी क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 1 का 1 आएगा, ठीक है। अब ये इनपुट यहाँ से किस पे चली गई, नॉट गेट पे। तो नॉट गेट क्या कर देगा, इनको इन्वर्ट कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा, ठीक है। तो ये देखिए 3 टाइम्स यहाँ पे 1 थी, तो ये इसका 0 कर दिया इसने, ठीक है, और 0 का क्या कर दिया, 1 कर दिया। तो ये फाइनल आउटपुट है आपके नॉर गेट की। तो ये भी यहाँ पे देख लीजिए, ये ट्रूथ टेबल में नॉर गेट की फाइनल आउटपुट ये रही, ठीक है। तो ये कैसे आई, ये इस तरीके से आई, ओके। उसके बाद आता है हमारा एक्सॉर गेट, इसको हम एक्सक्लूसिव और गेट भी कहते हैं, ठीक है। स्पेशल टाइप ऑफ गेट है, इसको कहते हैं एक्सक्लूसिव और गेट, तो एक्स और भी बोलते हैं इसको, ठीक है। इट हैज़ एन इनपुट एंड 1 आउटपुट, ठीक है। तो इसका जो फिगर है इसको हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ए बी और इस तरह से लाइन, और ये और गेट का सिंबल है, और ये सी, ठीक है। और इसका जो आउटपुट आता है सी, उसको हम कुछ इस तरीके से दिखाते हैं, ए प्लस का जो ये सिंबल है और सर्किल करके बी दिखाते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका आउटपुट आता कैसे है, इसका आउटपुट में जो फाइनल है हमें ये मिलता है, ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ये इसकी ट्रूथ टेबल है और ये इसका फाइनल आउटपुट है, ओके। जब आपके दोनों इनपुट एक जैसे होंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, जैसे 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, और 1 1 का ये 0 दे देगा आपका, ठीक है। तो ये है आपका एक्सक्लूसिव और गेट, ओके। तो अगर आप इसको डिटेल इसकी ट्रूथ टेबल बनाओगे तो इसका आउटपुट आपको समझ में आ जाएगा कैसे इसका आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो ये एक्सक्लूसिव और गेट की डिटेल्ड ट्रूथ टेबल है, ठीक है। तो जो हमें ये आउटपुट मिल रहा है, फाइनल आउटपुट कैसे मिल रहा है, ठीक है। तो ये ए के इनपुट हैं, ये बी के इनपुट हैं, ठीक है। ये ए की वैल्यूज़ हैं, ये बी की वैल्यूज़ हैं। तो 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ठीक है। एक्चुअली ये 0 0 क्या है, ये 0 है बाइनरी में, ठीक है। इसको हम बाद में समझेंगे क्या होता है। 0 1 1 होता है, ठीक है, और 1 0 क्या होता है, 2 होता है, और ये 3 होता है, ठीक है। ये बाइनरी वैल्यूज़, ठीक है। तो ये डिटेल ट्रूथ टेबल है एक्सक्लूसिव और गेट की। तो इससे जो आउटपुट आया है हमें और क्लियर हो जाएगा कैसे ये आउटपुट आया है,
ठीक है। तो ये ए की वैल्यूज़ हैं और ये बी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। 0 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं और इसके ऊपर बार भी लगा सकते हैं, एक ही बात है। तो 0 का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 1, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, ठीक है। इसी तरह से बी का 0 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो ये सिंबल देख रहे हैं आप, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट या फिर बार इसे कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इन्वर्ट होना, ठीक है। जो भी इनपुट यहाँ होंगी उसके इन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंड गेट लगा दिया हमने, डॉट मीन्स एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया हमने। तो एंड ऑपरेशन परफॉर्म करने में क्या होगा, कोई भी इनपुट अगर 0 होगी तो उसका आउटपुट 0 आएगा, ठीक है, दोनों में से। तो ए क्या है, ये है, और बी कॉम्प्लीमेंट ये है, ठीक है। तो ए ये 0 है यहाँ पे इसके साथ, ठीक है, 0 1 का 0 हो जाएगा, फिर 0 0 का भी 0 हो जाएगा, 1 और 1 का 1 हो जाएगा, 1 0 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। जब आप इनके बीच में एंड गेट अप्लाई करोगे इन दोनों के बीच में तो आउटपुट आपकी ये आएंगी। इसी से डॉट का मतलब क्या है, एंड गेट है, ठीक है। ओके, अब ए कॉम्प्लीमेंट और बी, ठीक है। तो 0 1 का 0 होगा, 1 1 का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 0 0 का 0 हो जाएगा, 1 0 का क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें ए डॉट बी कॉम्प्लीमेंट मिल गया, ए कॉम्प्लीमेंट डॉट बी मिल गया हमें। अब इन दोनों के ऊपर हम क्या करेंगे, और ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे। तो और ऑपरेशन अप्लाई किया हमने, ठीक है। तो और ऑपरेशन अप्लाई करने पे क्या होगा, 0 0 का क्या होगा 0 हो जाएगा, 0 1 का 1, यानी कि कोई भी एक इनपुट 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया, 1 0 का 1 आ गया, यहाँ पे 0 0 का 0 आ गया। तो फाइनल आउटपुट हमारी आ गई ये 0 1 1 0। तो ये देखिए यहाँ पे फाइनल आउटपुट ये है 0 1 1 0, ठीक है। तो ए भी यहाँ पे दिखा रखे हैं कि ये ए बी की इनपुट है, ठीक है। ये रही वो ए बी की इनपुट, और जो मिडिल स्टेप्स हैं वो नहीं है इस टेबल में। तो मिडिल स्टेप ये हुए आपके यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो ये आउटपुट फाइनली इसमें कैसे कन्वर्ट हुई, ठीक है, ये हमें इस टेबल से पता चल गया है। ओके।